एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में एसआईआर के काम की प्रगति अब 85% पहुंच गई है और 85% प्रोग्रेस पहुंचने के बाद कलेक्टर के द्वारा विभिन्न स्थानों के बीएलओज का प्रमाण पत्र देकर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में इस का आयोजन किया गया और इस दौरान कलेक्टर के द्वारा स्वयं ही अपने हाथों से प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न विभागों के बीएलओज के माध्यम से किए गए कार्य की उनके माध्यम से सराहना की गई। उन्होंने कहा कि सभी ने मिलजुल कर इस काम को अब आगे बढ़ाया है, 85% तक पहुंचाया है और आगामी दिनों में इस पूरे कार्य को 100% पूरा करना है। ऐसा लेकर उन्होंने सभी बीएलओज सहित अन्य सहयोगियों का आभार भी माना। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देने के लिए बीएलओज मौजूद रहे। कलेक्टर ने जहां उनको भी बोलने का मौका दिया तो वहीं स्वयं भी इस विषय पर अपनी बात कही। रिपोर्ट एसीएन न्यूज। आशीष सोनी सहायक शिक्षक, आइए। आइए। श्रीमती हेमंती गौड़, माध्यमिक शिक्षक, आइए। ग्राम रोजगार सहायक, श्रीमती पुष्पा अहरवाल, श्री अरविंद कुमार तिवारी, बताइए आप। श्री संदीप अहरवाल, अतिथि शिक्षक, राज पटेल, राज पटेल, देवेंद्र पटेल, श्री रामकृष्ण कुर्मी, माध्यमिक शिक्षक, भरत सिंह, अतिथि शिक्षक, धर्मेंद्र सिंह, श्री राजकिशोर मिश्रा, सहायक सचिव, मिथुन हरिया, नगर परिषद पथरिया, आइए। श्री अमित शुक्ला, नगर परिषद पथरिया, प्राथमिक शिक्षक, श्री चंद्रराज, बहुत बधाई। श्री रविकांत पटेल, बढ़िया से तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। मैं अभी एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम के बाद मैं मिलूंगा तो वहां से मेरे कमरे से मैं दिला दूंगा।
तो मैं 2 मिनट आप लोगों के लेना चाहता हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लें और बाकी लोग बैठ जाइए। के लिए आप लोग बैठ जाइए, बाकी लोगों का हम लोग अभी कर लेंगे, जो लोगों का बच गया वो बता देंगे, अभी तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले तो आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि हमारे पटवारी भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी आंगनवाड़ी सहायिका हैं, और नगर परिषद के हमारे कर्मचारी भी यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमेशा मैंने ये पाया है कि कोई भी जंग यदि आपको जीतना हो तो हमारे सिपाही ही काम आते हैं। सेनापति की उतनी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, सिपाही की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज आप लोगों की बदौलत आप देखेंगे कि दमोह जिला 85% क्रॉस कर चुका है, और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि इसका श्रेय मुझे बिल्कुल नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसका श्रेय केवल और केवल आप लोगों को जाता है, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, न सुबह देखी न शाम देखा। अब प्लीज आप लोग बातें मत करिए, प्लीज। उन्हें सुबह शाम दिन रात घर परिवार सबकी परवाह किए बिना लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी आहुति जो दी है, हम लोग सब आपके ऋणी हैं। और निश्चित रूप से इतना बड़ा काम इतने कम समय में यदि ये संभव हो पा रहा है तो केवल और केवल आपकी बदौलत हो रहा है। तो मैं आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जमीन पर जब भी काम करने की बात आती है आप ही लोग खड़े उतरते हैं। चाहे आंगनवाड़ियों में बच्चों का पोषण हो, चाहे जमीन की नाप जोक हो, चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे नगर पालिका में कचरे की सफाई हो, हर काम आप लोग करते हैं। तो मैं बिल्कुल तहे दिल से आप लोगों के प्रति शुक्रिया अदा करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप लोगों ने ये करके दिखाया। आज हमने एक और अच्छी बात जरूरी ये जो मतदान केंद्र है, ये पहला हमारा जिले का नगरीय क्षेत्र का मतदान केंद्र है जिन्होंने 100% काम किया। तो इनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब देखिए, ये बैठिए आप, ये अभी आपकी कितने समय की नौकरी हुई? अभी इनका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल की भी पूरी नौकरी नहीं है, लेकिन इन्होंने इतिहास रच के बताया है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे ये बिल्कुल यंग ऑफिसर हैं, उसी तरह से यहाँ पर कुछ कई उम्र दराज लोग भी हैं जो अब रिटायरमेंट के उस पर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो हमारे यहाँ पर एकदम कम उम्र से लेकर के अधिक उम्र तक अनुभवी जितने हमारे कर्मचारी हैं, सभी ने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। तो इसीलिए आज आपको ये प्रशंसा पत्र यहाँ से दिया जा रहा है। लेकिन इतना काफी नहीं है, हम लोग 4 दिसंबर के बाद हम लोग इस तरह से इसको प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग मतदान केंद्र के मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हम एक और रेटिंग बनाएंगे, और इसमें जिन बीएलओज ने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया है, हमारा टारगेट है हम 10-10 हजार रुपए के कैश प्राइजेस आपको देने वाले हैं। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि जनवरी नए साल में ये सौगात आप लोगों को हम दें, क्योंकि ये काम आपको पता है 22 साल के बाद हुआ है। तो इतना बड़ा काम आपने 22 साल के बाद किया है, तो पुरस्कार भी बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग आपको ये जैसे ही खत्म होता है इसके बाद हम इसकी प्लानिंग करके और आप लोगों को पुरस्कृत करेंगे। और आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, जैसे एक स्टोरी मुझे बताई गई थी, मेरे को बार बार वो जहन में आती है। उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला ने कहा कि साहब मेरा 25-26 साल का बेटा अतिथि शिक्षक था दमोह में, और 1.5 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई है, उनके जवान बेटे की मृत्यु हुई। और उसके बाद उन्होंने बीएलओ का काम हाथ में लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहली बार बीएलओ बने, उन्होंने बीएलओ का काम हाथ में लिया। मना नहीं किया, वो चाहती तो मना कर सकती थी कि मेरे घर में जवान बेटे की डेथ हुई है, मैं नहीं करती, लेकिन उन्होंने वो काम हाथ में लिया और उन्होंने 21 तारीख को पूरा काम 100% कंप्लीट कर लिया। और जब वो मेरे सामने आई तो उन्होंने कहा कि सर, यदि मैं बीएलओ नहीं बनती तो मेरे बेटे के जाने का दुख मुझे खा जाता पूरी तरह से। तो बीएलओ का काम करके मैंने अपने उस दुख से थोड़ी देर के लिए मुझे राहत मिली है, और एक जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ है।
और मैं खास तौर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मतलब पूरे जिले से 1 या 2, और वो भी उन्होंने बहुत इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी कटवाई है। किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी ड्यूटी नहीं कटवाई, जबकि इतना नया काम था, उन्होंने कभी ये काम नहीं किया जीवन में। और कई बहुत अधिक उम्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, लेकिन जिस जोश और जुनून और जज्बे के साथ उन्होंने काम किया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हमारे शिक्षक संवर्ग के लोग हर काम में आगे रहते हैं, हर काम में, बच्चों को पढ़ाने से लेकर के यहाँ मेरे पास उदाहरण है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी बहुत अच्छे से और यहाँ पर भी काम बहुत अच्छे से किया और 100% किया। और अब 4 दिसंबर खत्म होगी, उसके बाद उन पर एक और चीज आएगी कि अब फिर परीक्षा आने वाली है, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है, मुझे पूरा करेंगे। तो हमारा शिक्षक संवर्ग हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। शिक्षकों में जो ये जोश है, ये जज्बा है, वाकई में मैं उसकी सराहना करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे पटवारी, हमारे आरआई, हमारी पूरी राजस्व का अमला, उनको हम कहीं पर भी यूज करते हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई भी काम, और वो लोग हमेशा इसमें आगे रहते हैं। बहुत खुशी होती है कि इस अमले के साथ मैं काम करता हूं। तो कुल मिलाकर के हमारे पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं में लगातार काम करते हैं और इस बार उन्होंने ये जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। ग्राम रोजगार सहायकों ने डेटा एंट्री का काम गजब का किया है। तो मैं इन सब के प्रति हृदय से एक बार फिर आभार आप लोगों के प्रति व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से काम करके पूरे जिले का नाम प्रदेश भर में रोशन करेंगे। और आज यदि दमोह जिले की रैंकिंग इतनी अच्छी है तो केवल और केवल आप लोगों की बदौलत है और इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूं और बहुत तहे दिल से आपकी प्रशंसा करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कोई 1 या 2 लोग यदि कोई अपने मन की बात रखना चाहे, अपना अनुभव सुनाना चाहे तो जरूर सुनाइए। मैं इस तरह निर्वाचन SIRS के दौरान मास्टर ट्रेनर भी हूँ जबेरा से, और साथ ही में 38 सिंगापट्टी का BLO भी हूँ, जिसमें 888 मतदाता है। उसमें मैंने 4-5 रात है तो 3 बजे रात तक मैंने काम किया। सुबह 8 से लेकर के और रात 3 बजे तक, मतलब कंटिन्यू मैंने मेहनत की है। ये अनुभव रहा। साथ ही मैं जैसे आपने हमारे लिए शब्द बोले, हम ये मानते हैं कि ये कागज का एक सर्टिफिकेट है, प्रशंसा पत्र मानते, लेकिन हमें आपके हाथों से लेते हुए, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसा, यू आर द भाई इंस्पायर्ड, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मुझे मिली है काम करने की, और आपसे जब आप हम लोगों से बोलते हैं काम करने के लिए, निश्चित रूप से हम तुरंत ही, जैसे आर्मी के लोग होते हैं, तुरंत ही जैसे आदेश हुआ काम करने के लिए तैयार। पता नहीं आप जैसे बोलते हैं ऊर्जा अपने आप मतलब मिलती है हम लोगों को, क्योंकि हम मैंने देखा है, आपको कभी मैंने बैठे हुए नहीं देखा। मतलब हम तो सोचते हैं भगवान ने आपको इतनी एनर्जी दी कहां से। तो सर मैं आपका भी सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने, और ये पत्र हमारे लिए जो आप राशि घोषणा की उससे भी ज्यादा बेहतर है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि ये आपसे प्राप्त हुआ सर, आपके हाथों से प्राप्त हुआ। निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में ये मेरी पहली हिस्सेदारी है और ये कहानी सिर्फ 25 दिन की है। मुझे 31 को पता चलता है कि मेरी BLO में ड्यूटी लगी है और मैं फर्स्ट को ट्रेनिंग में बुला ली जाती हूँ। क्योंकि मैं अदर स्टेट से हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा असहज महसूस हुआ और मुझे पहले दिन बड़ा ही स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। पर जैसे अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण जैसे सारथी की बहुत जरूरत थी, वैसे ही हमारे MTs, हमारे सहयोगियों ने जैसे हेल्प किया है और इंस्पिरेशंस मिले रहे कि हमको कर सकते हो, यू कैन डू। और मैं बताना चाहूंगी कि मुझे जो EF फॉर्म्स थे वो 13 को मिले और 25 को हमने, मतलब विद इन 15 डेज हम लोगों ने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि ये श्रेय मेरे लिए जितना है, मैं कहूँगी कि बराबर के हिस्सेदार हमारे MTs और सहयोगी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस आपको भी पूरे जीवन भर याद रहेगा। जब आप इतना बड़ा चैलेंज लेकर के कोई काम करते हैं और अचीवमेंट आपका होता है तो ये, और सबसे अच्छी बात ये कि नौकरी की शुरुआत में ऐसा उपलब्धि हासिल करना ये बड़ी बात है। 25 दिन बहुत ही बढ़िया।
हेड्स ऑफ टू यू, वेरी नाइस। चलिए और जब सर मालूम चला कि जो SIR का काम है तकरीबन 2003 में हुआ था, उस समय तकरीबन उम्र रही होगी 7-8 साल। तो बहुत अच्छा लगा जुड़ करके कि अब जब जो नया कभी होगा तो उसको बता भी तो सकेंगे। तो दूसरा काम सर स्कूल का था कि स्कूल में जाना भी है, तो वो बोलने लगे कुछ लोग कि चलो स्कूल नहीं भी जाओ, ये नहीं वो नहीं, मेन काम पर शिक्षक हैं तो स्कूल में पहले जाएंगे पढ़ाएंगे। तो हमने 1 बजे के पहले कभी नहीं किया। और फिर बात आती है इस काम को करने में, तो सर हमारे लिए टिफिन ले जाते थे, 2 से 3 दिन घर बाहर रख दिया टिफिन, लेकिन नहीं कर पाते थे। तो हमने उनसे बोल दिया क्यों रखते हो, मत रखा करो, क्योंकि शाम को तक 7 से 8 बज जाते थे गाँव में, उसके बाद घर पर आते थे। उसके बाद आने के बाद में थोड़ी हाथ पैर वगैरह फ्री हुए, रिलैक्स, उसको फिर इसी काम में लग जाओ, 12 से 1 बज जाते। कल रात में 1 बजे सोया था, इतना समय लग जाता था। और सर सहयोगी रूम में शिक्षक मिली थी हमारे लिए, तो सर उनकी ड्यूटी चूंकि दूसरे काम मतलब ट्रेनिंग चल रही थी तो उनका सही में नहीं मिल पाया। इसकी वजह से हमने जो हमारे बनाए गए थे सुपरवाइजर, उनसे बोला कि आप किसी और को प्रोवाइड कराइए। तो एक मैडम थी, उनने भी 1-2 दिन काम किया, बोलने सर इससे हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत बोला नहीं कर पाए। हमने ठीक है हमें तो करना नहीं है, और हमने पहले टारगेट बना लिया था कि हमारे 850 वोटर हैं, तकरीबन 100 के ऊपर लेके चलना है। जहाँ से इन लोगों ने साथ छोड़ा था वो सब 150 से ऊपर करना, कुछ हो जाए रात रुकना पड़ेगा, हमें रात में रुकेंगे, लेकिन काम समय पे पहले करके देंगे। क्योंकि सर जो आपकी पर्सनैलिटी मतलब आप जहाँ देखो तेल वो बाढ़ वगैरह की हुआ था, जब आप वहाँ पे पहुँच गए थे, आप जब दिन रात एक नहीं देखते तो हम क्यों देखें, जब हम लोग मतलब जो हम लोगों का एक सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए हैं और हम लोगों के बीच में मतलब इस प्रकार से काम करके हम लोगों के लिए मोटिवेट कर काम कर। थैंक यू सर। करने में बहुत अच्छा लगता है सर। आत्मा कहती है कि इस काम को करना है, क्योंकि सर ने बोला है। और सर कल आपने तेजगढ़ हाई स्कूल का निरीक्षण किया, तो बिटिया पढ़ती है वहाँ पे, बायो विषय है 12वीं में, तो उसने बताया जैसे मैं घर गया तो मेरी ड्यूटी लगी है अभी कॉलेज में सर्च के लिए, तो मैं कॉलेज से लौट के आया 8 बजे तेंदुलकर्णा से, तो मैं घर गया तो बिटिया खुश एकदम, तो बेटा भी खुश, कहने लगे पापा कलेक्टर हो तो ऐसा हो जैसा अभी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब हम लोगों ने आज मैं एक चिट्ठी भी निकाल रहा हूँ, मैंने अपना वीडियो भी जारी किया था, आप भी सभी को बताइए कि जो BLO सहयोगी या BLO के रूप में शिक्षक लगे हैं, आप लोग भी लगे रहे। आपको किसी को भी अपनी अटेंडेंस अटेंडेंस की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज उसके लिए पत्र जारी कर रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। जो भी आपको कारण बताओ सूचना पत्र यदि किसी को जारी किया गया है तो उसको बिल्कुल निरस्त माना जाएगा। मैं ये चिट्ठी आज जारी कर रहा हूँ और आप लोगों से बार-बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने शिक्षक अटेंडेंस कोई बाधा बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि आपने स्कूलों में भी अच्छा पढ़ाया है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम किया है, तो आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। थैंक यू। और कोई बात किसी को कहनी संक्षिप्त में? जी हाँ सर, मेरे को जैसा कि मैं 175 पटेलिया में काम करता हूँ, पदस्थ में जना रही हूँ। हमारे साथ एक सहयोगी और हैं श्री जैन मुकेश सेन, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप उनको बिल्कुल। हमने ये कहा है कि जो लोग बच गए हैं उनको बिल्कुल अभी मैं अपने हाथ से प्रशस्ति पत्र दूंगा। फेसबुक लाइव कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो मेरे कमरे में रुकेंगे। कुंडलपुर आए थे और हम लोगों को लक्ष्य दिया था कि 23 तारीख को आपको 100% पूर्ण करना है। तो सर हमारी टीम जो आप और ऊपर रहती है उन्होंने कहा था कोई सहयोग की अपेक्षा हो तो आप बताइए। तो सर हमारे साथ 2 शिक्षक और भी आए थे, तो हम चाहते हैं उनको भी प्रशस्ति का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिले। जी 2003 की और 25 की लेकिन बदला ही है वो वर्ड आज हमारे कान में आज भी है कि काम क्या करना। वहाँ हम पूरा काम समझ गए और ये हमारा फर्स्ट अनुभव है कि आपसे और हमारी इतनी पास से बात हो पा रही। देखो जिला है, कलेक्टर बहुत से आए हैं और बहुत से आएंगे। मैं बिल्कुल चापलूसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। आप जब से जिले में आए हैं आपने जिले की दशा और दशा दोनों बदल दी है। यदि आप जैसे अधिकारी सर हम लोगों के लिए मिले तो 24 घंटे काम करेंगे सर हम लोग विदाउट नोटिस, बिना किसी टेंशन के। आज तक जिले में इतना अच्छा कार्य हो रहा, लोग बोलते कलेक्टर साहब स्ट्रिक्ट है, कलेक्टर साहब स्ट्रिक्ट है, लेकिन कोई बता दे कभी कोई नोटिस देखा हो आपने मीडिया में, कभी कोई नोटिस डाला हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? विदाउट नोटिस इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपसे मिल गया ऐसा लगता है सर आपका साथ ही न छोड़े। थैंक यू। ये दरबारी लाल अहिरवार जी हैं, आइए आपका